खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम जैमसी की प्रेस लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ, आस करता हूँ कि खुदावंद खुदा के सुंदर और जलाली नाम में आप सभी अपने अपने घरों में महफूज और खैरियत से होंगे और खुदा का जलाल हर दिन आपके ऊपर बढ़ रहा है और खुदा की आशीष आपके ऊपर, खुदा का मसा आपके ऊपर हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, खुदा का मसा हर दिन उनके ऊपर एक नया अभिषेक, एक नया मसा परमेश्वर ट्रांसफ़र करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बाकी लोगों की तरह सेम ना रहे। और सचमुच में मुबारक होते हैं वो लोग जो परमेश्वर की पनाह में, परमेश्वर की रज़ा में हमेशा खुश रहते हैं। खुदावंद खुदा की खुशी में जो हमें वो देते हैं उसमें हमेशा खुश रहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि धन्यवाद करो परमेश्वर के लिए, हर एक काम में परमेश्वर का धन्यवाद करो और परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहो और हमेशा परमेश्वर के लिए वो काम करो जो खुदा हमें चाहते हैं, बाइबल हमें बताती है। और बाइबल के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करो क्योंकि दिन बुरे हैं और बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद खुदा जो दे रहे हैं वो आप ले लीजिए, जो खुदावंद खुदा दे रहे हैं वो आप ले लीजिए। एक दिन, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो लेने पे आएंगे ना, तो वो आपका एक सांस भी नहीं छोड़ेंगे, आपका एक सांस भी वो वापस ले लेंगे। क्योंकि वो हर एक सांस जो दिया हुआ है वो खुदा का दिया हुआ है और हम परमेश्वर के किसी भी एक भी सांस की हम कीमत नहीं चुका सकते। आप देखते हैं कि यदि हमें हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है तो हमें एक एक सांस की कितनी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। ऑक्सीजन लगती है, जो जैसे भी वो करते हैं, जो भी उनके एक प्रोसीजर होता है, एक एक सांस की हमें कितने पैसे दे के कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जितने दिन भी आप और मैं ज़िंदगी में बिता चुके हैं, आप सोचिए कभी बैठ कर कि हमने क्या उस चीज़ की कभी कीमत दी है खुदा को। वो परमेश्वर ने हमें सांस दी है ताकि हम परमेश्वर का गुणगान कर सके, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। और आजकल कुछ संत ऐसे भी हैं जो बाइबल और कुछ बताती है हमें और संत कुछ और बताते हैं, पास्टर कुछ और बताते हैं। तो मेरी नज़र में परमेश्वर के दास वो होते हैं जो परमेश्वर के भय को मानते हुए, बल्कि अपने साथ नहीं लोगों को, बल्कि लोगों को परमेश्वर के साथ, बाइबल के साथ जोड़ते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है, हमें क्या करना चाहिए। और असल में बिशप और प्रॉफट, नबी, अपोस्टल, पास्टर, संत वही होते हैं। मुझे नहीं पता आप किनको समझते हैं, लेकिन असल में वही खुदा के नबी चुने हुए होते हैं जो कि परमेश्वर किसी बात के लिए जब उनसे वो समय लेते हैं, परमेश्वर कहते हैं आप मेरे लिए ये करो, तो वो करते हैं। तो एक समय वो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि वो खुद परमेश्वर को कहते हैं, नबी खुदा के प्रॉफट, कि परमेश्वर आप ये नहीं बल्कि ये इन लोगों के लिए या हमारे लिए कीजिए। तो बाइबल हमें इस चीज़ में, बाइबल इस चीज़ की गवाह है कि बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर फिर वैसे ही करते हैं जैसे परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के संत, परमेश्वर के रसूल कहते हैं। बाइबल बताती है हमें कि प्रॉफट एलिया जी ने जब बारिश को बांध के रखा, 3.5 साल जब बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने दुआ की कि हम भी दुआ करते हैं, हम भी खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो। लेकिन बाइबल बताती है कि वो बारिश नहीं हुई और बाद में वो नबी, वो खुदावंद के प्रॉफट परमेश्वर के वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ को बांध रखा है। तो वो कहते थे कि तू कौन है जिसने कुदरत को, कायनात को भी अपने हाथ में बांध कर रखा हुआ है। तो वो कहता था कि मैं वो हूँ, मैं खुद हुक्म हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त परमेश्वर के हुक्म में रहता हूँ, हर वक्त परमेश्वर की आराधना में रहता हूँ, हर वक्त अपने आप को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। वो इंसान, वो नबी थे कि जिन्होंने कुदरत को अपने हाथ में बांध के रखा हुआ था। कुदरत, ये हवा, ये बारिश, ये पेड़ पौधे भी उनकी बात मानते थे। इतना मसा था, इतना अभिषेक था उनके पास कि बाइबल बताती है कि ये ऐसे ऐसे काम उन्होंने ज़िंदगी में किए अपने, कि परमेश्वर के लोग जो उनके साथ रहते थे वो देखते थे कि ये कैसा मसा है। सचमुच में मसा वो होता है कि जो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो सके, परमेश्वर के नाम में इस्तेमाल हो सके। और जो लोग परमेश्वर के नाम पे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, वो परमेश्वर के साथ नहीं बल्कि अपने साथ जोड़ते हैं। जो बाइबल के साथ जोड़ते हैं वो स्वर्ग के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि हमें जितना भी हम दौड़ते हैं, हमने अंत में स्वर्ग में या नरक में ही जाना है। सो अजीज़ों, हमेशा बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पहचानो, संत को पढ़ो, उसके जीवन को पढ़ो, उसकी ज़िंदगी को पढ़ो, उसके मसा को देखो। क्या वो मसा, क्या वो अभिषेक, क्या वो शिक्षा हमें परमेश्वर के पास लेके जा रही है, या केवल उस संत के पास ही लेके जा रही है। आजकल लोग घूमते हैं, देखते हैं अलग अलग चर्चों में, कभी किसी संडे किसी चर्च में, कभी किसी संडे किसी चर्च में, सिर्फ मसा देखते हैं खुदा का,
किस संत के पास कितना अभिषेक है। इंसान अपने अंदर देखता नहीं है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी हैसियत क्या है। आप एक खुदा के पास्टर को, प्रॉफिट को, अपोस्टल को, संत को, बिशप को जज करने के लिए निकल जाते हैं घर से, लेकिन आप अपने अंदर नहीं देखते कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कितने पानी में खड़े हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी ये हैसियत क्या है। सो बाइबल को पढ़ो, बाइबल में क्या है उसी रीति से आप बपतिस्मा दो, उसी रीति से आप परमेश्वर के कामों को करो। और जैसे परमेश्वर जी ने उपवास रखे वैसे भी आप उपवास रखें, हर समय प्रार्थना में रहें और खुदा का अभिषेक हर के ऊपर हर दिन हर समय बढ़ता जाए। और खुदा आप सबको हमेशा अपने जलाल में इस्तेमाल करे। आप इस चीज़ को हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना और खुदा आपको और भी बरकत दे और भी आशीष दे। आप सब कुछ हमसे की।